वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और ये आपको बताएंगे माड़ीपुर टाउन की जानिब से शानदार यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया। टाउन चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान ने परचम कुशाई की और केक भी काटा है। माड़ीपुर टाउन हेड ऑफिस में जश्न आज़ादी मार्का हक भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। दिन का आगाज कौमी परचम कुशाई से हुआ है। माड़ीपुर टाउन के मरकजी दफ्तर में परचम कुशाई के बाद जश्न आज़ादी की 78वीं सालगिरह के मौके पर केक भी काटा गया। टाउन वाइस चेयरमैन आसिफ कौसर और म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने अरकान काउंसिल के हमरा कौमी परचम बुलंद किया और हाजरीन के साथ मिलकर कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर टाउन के अफसरान और मुलाजमीन और इलाके की आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। परचम कुशाई के बाद इस मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि आज़ादी रब्बुल इज़्ज़त की अता की हुई एक नेमत है। इस नेमत की कदर करना हम सब पर लाजिम है। आज हमको फ़ख्र है कि हम एक बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने कहा कि आज हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और इसकी तामीर और तरक्की के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज के दिन हमें अपने आबा व अजदाद की बेमिसाल कुर्बानियों को भी खराज अकीदत पेश करना है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम TMC में जश्न आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन नईम शेख का कहना था कि हम पाकिस्तान को एक अजीम रियासत बनाने के लिए अपना इज्तिमाई किरदार अदा करेंगे। पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम TMC में जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीब मुनक़िद की गई। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख, म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर और राहु भुट्टो और मेंबर सूबाई असम्बली सिंध मोहम्मद फारूक ऐवान और डायरेक्टर IT शुजात हुसैन और TMC कुरंगी के डायरेक्टर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से परचम कुशाई की गई और केक भी काटा गया, जबकि पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स ने मिली नगमे और तकरीरी भी पेश की। जोश और खरोश से भरपूर इस पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन कुरंगी टाउन नईम शेख का कहना था कि ये तकरीबात न सिर्फ बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करती हैं बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाती हैं। 14 अगस्त का दिन तजदीद अहद का दिन है। बहैसियत कौम आज हम इस अज़म का अयादा करते हैं कि हम पाकिस्तान को एक अजीम रियासत बनाने के लिए अपना इज्तिमाई किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब रुख करेंगे इब्राहिम हैदरी टाउन का, जहां पर यौम आज़ादी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में टाउन अफसरान, सियासी और समाजी रहनुमा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इब्राहिम हैदरी टाउन की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर रज़ाकाबाद से टाउन ऑफिस तक टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की क़यादत में जश्न आज़ादी की रैली निकाली गई। रैली में टाउन अफसरान, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रैली से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि जश्न मार्का हक आज़ादी के उन्वान के तहत 1 अगस्त से 14 अगस्त तक टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े जोश और खरोश के साथ तकरीबात जारी हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी एक नेमत है जिसकी कदर हमें करनी चाहिए। नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बेहतरीन सफारतकारी के बायस दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतर हिकमत अमली के बायस भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी मिली है। पाकिस्तान दुनिया में एक नई कुव्वत के तौर पर उभरा है जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी का दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे मोमिनाबाद टाउन से। आपको बताएंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोमिनाबाद टाउन की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर मार्का हक के उन्वान से शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें केक कटिंग और मैसूर कुन आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ है। आसमान रंगों और रोशनियों से जगमगा उठा, जबकि फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और आज़ादी के नारों से गूंज उठी। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोमिनाबाद टाउन की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर मार्का हक के उन्वान से शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें केक कटिंग और मसूर कुन आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहरा हुआ। आसमान रंगों और रोशनियों से जगमगा उठा, जबकि फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और आज़ादी के नारों से गूंज उठी। अवाम की बड़ी तादाद ने हाथों में कौमी परचम थामे तकरीब में शिरकत की और वतन से अपनी वालाना मोहब्बत का इजहार किया। टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मालिक आरिफ ऐवान, सैयद ज़ैन अली शाह, पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची असद
امان اللہ اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر صلاح الدین یوسف زئی بلدیاتی افسران موجود تھے۔ ملک عارف ایوان و دیگر نے کہا کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے جو لاکھوں جانوں کی قربانی سے حاصل ہوئی، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، آج ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے اور آج ہم یہاں پہ ابھی کیک سرمنی کریں گے 12 بجے اور یہاں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بہت بڑی ایک آتش بازی کریں گے۔ ہم اپنے پاکستانیوں سے محبت کا اظہار کریں گے اور اس دن کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، شہادتیں بھی دی ہیں اور یہ ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا خوشی کا آج دن ہے اور میں پوری قوم کو مبارکباد آج پیش کروں گا۔ سید زین علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہماری بہادر فوج سے ہر محاذ پر بھارت کو ناکامی کا سامنا کرایا اور اس کا غرور توڑ دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو، بچے کو ٹاؤن میونسپل کارپوریشن مومن آباد اور چیئرمین ملک عارف ایوان صاحب کی طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ جو آزادی 2025 کی ہم منا رہے ہیں یہ اسپیشل اس لیے ہے، یہ جشن ہے ہمارا مارکہ حق جو ہم نے فتح کیا ہے، جو ہمارے آدھے گھنٹے کے سرپرائز نے انڈیا کو گھٹنے ٹکا دیے ہیں، تو ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں بینگ اے پاکستانی اپنی فوج پہ، چیف آف آرمی اسٹاف پہ۔ اور یوتھ کے لیے ہمارا میسیج یہی ہے، فرسٹ ایجوکیشن، دین آپ کہیں بھی چوائس کریں، کسی بھی فیلڈ کو چوائس کریں، سب سے پہلے ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ اسد امان اللہ نے کہا کہ پاک فوج نے جرت، حکمت اور قربانی سے دشمن کو عبرتناک شکست دی ہے۔ اچھا، مومن آباد ٹاؤن کی جانب سے سیلیبریشن منایا گیا 78 جشن آزادی کے حوالے سے۔ الحمدللہ پچھلے سال کی نسبت سے اس سال بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ انڈیا کا غرور ہم نے خاک میں ملا دیا ہے۔ افواج پاکستان نے گھر میں گھس کے مارا ہے۔ الحمدللہ جو فلموں میں اکثر اوقات یہ بولتے تھے کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، وہ فلموں کے حد تک تھا۔ الحمدللہ پاک فوج نے الحمدللہ ان کے گھر میں گھس کے مارا ہے، 5 طیارے گرانے کے ساتھ ساتھ ان کا پورا نظام تباہ کر دیا ہے۔ صلاح الدین یوسف زئی نے کہا کہ جشن آزادی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وطن کس قیمت پر حاصل ہوا۔ آج پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا عزم اور حوصلہ ناقابل شکست ہے۔ خوشیوں بڑا اس دفعہ 14 اگست منا رہے ہیں۔ پہلے ہم یوم آزادی مناتے تھے، جشن آزادی بچپن سے مناتے آ رہے ہیں، لیکن یقین کریں یہ 78 آزادی جو ہے یہ اصل جشن آزادی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہمارے افواج پاکستان نے جو آج سے 1.5 مہینہ پہلے ہمارے دشمن کو ناکو چنے چکوا کے 1 گھنٹے کے اندر شکست پاش دی تھی، اس کی وجہ سے اس دفعہ جشن آزادی کا مزہ ہی تو بالا ہے۔ شرکا کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ آتش بازی کے رنگین پھول جب آسمان پر بکھرے تو بچے، جوان اور بزرگ سب ایک ساتھ تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ تقریب کا اختتام پاکستان کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کے ساتھ ہوا۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو نیوز، کراچی۔ آگے بڑھیں گے، مزید آپ کو بتائیں گے ملاکھڑا ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ سفورہ ٹاؤن میں جشن آزادی ملاکھڑا ایک مرتبہ پھر چھا گیا۔ سچل گراؤنڈ میں منعقد ملاکھڑے میں ملک کی معروف پہلوانوں نے رنگ جمایا۔ ملاکھڑے کا افتتاح سینیٹر وقار مہدی نے کیا ہے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھونی اور دیگر ان کے ہمراہ موجود تھے۔ مزید خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں گے جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے چیئرمین سفورہ ٹاؤن راشد خاص قلی کی جانب سے سچل گراؤنڈ میں ایک روز ملاکھڑے نے ایک مرتبہ پھر دھوم مچا دی۔ ملاکھڑے کے آغاز سے قبل چیئرمین سفورہ ٹاؤن نے میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو اور دیگر کے ہمراہ ٹاؤن آفس پر پرچم کشائی بھی کی۔ جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے چیئرمین سفورہ ٹاؤن راشد خاص قلی کی جانب سے سچل گراؤنڈ میں ایک روزہ ملاکھڑے نے ایک مرتبہ پھر دھوم مچا دی۔ ملاکھڑے کے آغاز سے قبل چیئرمین سفورہ ٹاؤن نے میونسپل کمشنر عالمگیر جونیجو و دیگر کے ہمراہ ٹاؤن آفس پر پرچم کشائی کی، جبکہ سچل گراؤنڈ پر شرکا نے قومی ترانے پر ملک سے والانہ محبت کا اظہار کیا۔ جشن آزادی ملاکھڑے کا افتتاح سینیٹر وقار مہدی اور ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھونی، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع شرقی کے صدر اقبال سعد نے چیئرمین سفورہ ٹاؤن راشد خاص قلی و دیگر معززین کے ہمراہ کیا۔ انعامات کی تقسیم سینیٹر نثار احمد کھوڑوں نے سر انجام دی۔ سینیٹر نثار احمد کھوڑوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہماری آن بان اور شان ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا آئے۔ آپ نے دیکھا یہ ملاکھڑے کا پروگرام ہمارے یہاں کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے میوزیکل شو رکھا تھا، مگر کل جو ہے چیلم شروع ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے کینسل کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے 1 اگست سے تمام ایونٹس رکھے ہیں، یہاں تک کہ
हमने अपना एक कॉन्टिनेंटल बेकरी पर वाटरफॉल का इफ्तिताह किया। ग्रीन देखिए आज सफूरा टाउन में मौजूद है सचल ग्राउंड में मार्का हक के सिलसिले में जश्न आज़ादी का ये मुसलसल होने वाले प्रोग्राम जो शहर कराची में हो रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से। मैं ये समझता हूँ कि आज ये सफूरा टाउन में जब मौजूद है यहाँ का ये सकाफती प्रोग्राम यहाँ के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। हम पूरे मुल्क में मार्का हक के और जश्न आज़ादी की तकरीबात मना रहे हैं और ये हमारी सकाफत है, ये हमारा असासा है, ये हमारा फ़ख्र है और मैं सफूरा टाउन के चेयरमैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पे सफूरा टाउन के चेयरमैन राशिद घासखली की तरफ से पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन कराची डिवीज़न की तरफ से आज सचल ग्राउंड में अजीम शान मलाखड़े का इंतज़ाम किया गया है। ये हमारी सिंध की तारीखी गेम है, हिस्टोरिकल गेम है और उसको पूरे यहाँ के टाउन की तरफ से जो है वो मनाया जा रहा है। लोग आए हैं बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ और पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा बहुत बड़ी लेवल तक जो है वो जश्न आज़ादी का इवेंट्स मनाए हैं। यौम आज़ादी के मौके पर जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्का हक के नाम से मनाया है, 1 तारीख अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जिस तरह पूरे कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोग्राम किए हैं, उसके साथ साथ सफूरा टाउन में भी तकरीबन पूरे सफूरा टाउन में 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अपनी तरफ से प्रोग्राम किए हैं, जिसका ये 14 अगस्त का आखिरी प्रोग्राम है, जिसमें ये सिंध की सकाफत मलाखड़ा ये उसकी गेम है। जैसे कि जश्न आज़ादी का मौका है, आप देख रहे हैं हमने इस इवेंट को 1 तारीख से लेकर आज 14 तारीख तक मुसलसल कंटिन्यू इसको मुख्तलिफ एक्टिविटियों के जरिए मनाया है। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर सफूरा टाउन की जानिब से कदीम सकाफती खेल के इनकाद पर अवामी दिलचस्पी और जोश व खरोश देखकर बहुत खुशी हुई। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नवीद अंथोनी ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखली ने जश्न आज़ादी के मौके पर मुलाखड़े के इनकाद करके जश्न आज़ादी का लुत्फ दोबाला कर दिया है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखली ने मेहमानों का आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शर्की के सदर इकबाल साद ने भी मुलाखड़े के इनकाद को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर शामिल करेंगे मलीर टाउन से। आपको बताएंगे मलीर टाउन में यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर तकरीबी परचम कुशाई का इनेकाद किया गया। चेयरमैन मलीर टाउन ने मार्का हक जश्न आज़ादी पर कौमी परचम लहराया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि मार्का हक में अजीम फतह आज़ादी का जश्न है। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने मरकजी दफ्तर में मार्का हक 78वें जश्न आज़ादी का पुरवकार अंदाज में पाकिस्तान का कौमी परचम लहरा कर किया है। मार्का हक की फतह और आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गई। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मार्का हक में अजीम फतह आज़ादी का जश्न है। पाक फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की पेशा वाराना जंगी महारत और हिकमत अमली ने भारत को शिकस्त देकर मोदी का गुरूर मट्टी में मिला दिया है। पाक फौज ने माजी में भी पड़ोसी मुल्क इंडिया के गाज़िबाना हमलों को बुरी तरह नाकाम बनाया। यौम आज़ादी का दिन हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्ज देता है। ये अहद का दिन है कि जदोजहद मुसलसल और लाखों कुर्बानियों के समर में हासिल होने वाले मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, खुशहाली, बहबूद और इस्तेहकाम के लिए अपनी तमाम पेशा वाराना सलाहियतों, तजुर्बे और महारत को बरोए कार लाते हुए मुल्क और कौम की खिदमत को अपना किरदार समझना होगा। बाद अज़ां चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी के हमरा जश्न आज़ादी साइकिल रेस का इफ्तिताह किया। साइकिल रेस में पोजीशन होल्डर्स को नकद इनामात और ट्रॉफियों से भी नवाजा गया। खबर शामिल करेंगे नाज़ाबाद टाउन से। आपको बताएंगे नाज़ाबाद टाउन और लियाकताबाद टाउन में मार्का हक जश्न आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि बरसगीर मिल्लत इस्लामिया के मुसलमानों को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही नारा लगाया, हिंदुस्तान नहीं रहेगा। यहाँ आपको बताएंगे नाज़ाबाद टाउन और लियाकताबाद टाउन में मार्का हक जश्न आज़ादी जोश व जज्बे से मनाया गया। टाउन की मरकजी दफ्तर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर नाजिम
नाज़िमाबाद, जबकि अतहर साद खान और वाइस चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन इसहाक तैमूरी, बल्दिया अफसरान, असतज़ा और टाउन के मुलाजमिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर और चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने कौमी परचम फिजा में बुलंद किया और जश्न आज़ादी की खुशी में केक काटा है। इस मौके पर चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने पाकिस्तान की अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाती हैं, क्योंकि आज़ादी रब्बुल इज़्ज़त की अता की हुई बेशबहा नेमत है। इस नेमत की कदर करना हम सब पर लाजिम है। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने कहा कि हमें हमेशा अपने अकाबरीन और बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए कि जिनकी जदोजहद और कुर्बानी से पाकिस्तान मौरिस से वजूद में आया और आज हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शब नाज़िमाबाद टाउन की जानिब से मार्का है जश्न आज़ादी के मौके पर माहरुल कादरी पार्क के एक रंगारंग तकरीब भी मुनक्किद की गई थी, जिसमें अमीर जमात इस्लामी ज़िला बस्ती सैयद वजीह हसन, जबकि वाइस चेयरमैन मोहम्मद नौमान सिद्दीकी, म्यूनसिपल कमिश्नर अतहर साद खान और यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बल्दिया अफसरान और टाउन मुलाजमीन, असतज़ा और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। मज़ीद बात करेंगे कोरंगी टाउन की। आपको बताएंगे कोरंगी टाउन के तहत यौम आज़ादी पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख और मेंबर सूबाई असम्बली फारूक ऐवान के हमरा परचम कुशाई की तकरीब और केक भी काटा गया। चेयरमैन नईम शेख का कहना था कि आज वतन से तजदीद अहद का दिन है, वतन की तरक्की, सलामती और खुशहाली आज़म है। आपको बताएंगे कोरंगी टाउन में जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। आवाम ने ज़बरदस्त जोश और खरोश के साथ आज़ादी वतन की 78वीं सालगिरह मनाई है। आपको बताएंगे चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख, मेंबर सूबाई असम्बली फारूक ऐवान के हमरा परचम कुशाई की, जबकि केक भी काटा गया। कोरंगी टाउन के एजुकेशन दफ्तर में तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर PS 124 के सदर डॉक्टर ताहिर खान, कोऑर्डिनेटर कोरंगी सर मुइजुद्दीन, जबकि डायरेक्टर शुजात हुसैन, IT डायरेक्टर एजुकेशन आसिफ उमर, डायरेक्टर सिक्योरिटी, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन रहमत इकबाल, कोरंगी टाउन के महकमा जाती अफसरान, असतज़ा और TMC स्कूल के तलबा तालिबात और मुलाजमिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में 78वीं यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। स्कूल के बच्चों ने मिनी नकबे और टैबलो भी पेश किए हैं। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे न्यू कराची टाउन ऑफिस में यौम आज़ादी की परचम कुशाई, मिली जज्बे से लबरेज तकरीब और शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर अयाज हमीदुल्लाह बलोच का कहना था कि यौम आज़ादी महज एक तारीख नहीं बल्कि ये हमारी कुर्बानियों, जदोजहद और अज़म की दास्तान है। म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन अयाज हमीदुल्लाह बलोच ने वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़हीर के हमरा यौम आज़ादी के मौके पर न्यू कराची टाउन ऑफिस से परचम कुशाई की। इस पुरमसरत तकरीब में DSP न्यू कराची नदीम खान, टाउन अफसरान अशफाक हुसैन, जावेद जमाल, रेहान कुरैशी, अकील अख्तर, सैयद मुजब्बिल अब्बास, असतज़ा और बड़ी तादाद में तलबा तालिबात शरीक हुए। परचम कुशाई के बाद अपने सदारती कलमात में म्यूनसिपल कमिश्नर अयाज हमीदुल्लाह बलोच ने कहा कि यौम आज़ादी महज एक तारीख नहीं बल्कि ये हमारी कुर्बानियों, जद्दोजहद और अज़म की दास्तान है। आज हमें अहद करना है कि हम वतन अजीज़ की तरक्की, खुशहाली के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। आज़ादी की असल रूह इस वक्त ज़िंदा रहती है जब हम अक़ुव्वत, रवादारी और इंसाफ के उसूलों को अपनाते हैं। हमें अपनी आने वाली नस्लों को एक महफूज, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देना है और ये इसी वक्त मुमकिन है जब हम सब अपने अपने शोबे में दयानतदारी, मेहनत से काम करेंगे। खबर शामिल करेंगे गडाप टाउन से। आपको बताएंगे गडाप टाउन की जानिब से यौम आज़ादी पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन तारिक अजीज़ बलोच ने इस मौके पर कहा कि मार्का हक जश्न आज़ादी के सिलसिले में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक रोज़ाना मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए हैं। यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गडाप के दफ्तर में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन तारिक अजीज़ बलोच, वाइस चेयरमैन जान मोहम्मद झोकियो और महकमा जाती अफसरान ने मिली जज्बे के साथ परचम कुशाई की है। इस मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे फिजा में गूंज उठे और वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की, खुशहाली, पाक फौज की कामयाबी, दहशतगर्दी के खात्मे, कौमी यकजहती, अदल व इंसाफ के क़याम और आवाम की खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। चेयरमैन तारिक अजीज़ बलोच ने इस मौके पर कहा कि मार्का हक जश्न आज़ादी के सिलसिले में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक रोज़ाना मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए, जिनमें शजरकारी मुहिम,
फुटबॉल फेस्टिवल, म्यूजिकल शो, जबकि परचम कुशाई, आतिशबाजी, मलाखड़ा और आज यौम आज़ादी के दिन केक काटने की तकरीब शामिल हैं। ये तमाम सरगर्मियां अवाम में जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार करने और इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग देने के लिए की गई हैं। वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद झोंकियों ने कहा कि आज़ादी की कदर तभी मुमकिन है जब हम ईमानदारी और मेहनत से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, ताकि आने वाली नस्लें भी इस आज़ादी पर फ़ख्र कर सकें। मुल्क की हिफाजत, अमन व सुकून और तरक्की के लिए हर पाकिस्तानी को अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। और जश्न आज़ादी के मौके पर गडाफ टाउन में बेशुमार प्रोग्राम से मुनक्किद हुए। और अब बात करेंगे सदर टाउन के हवाले से। आपको बताएंगे टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर की जानिब से यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाई गई है। म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन झोंकियों ने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए मुसरत और इफ्तिखार का दिन है। यौम आज़ादी के तारीखी दिन हम तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमाओं और अपनी आबा व अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी को टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर की जानिब से भरपूर मिली जोश और जज्बे शायान शान तरीके से मनाया गया। टाउन हेड ऑफिस को पाकिस्तान की सबसे लाली परचमों, यौम आज़ादी मुबारकबाद के बैनर्स, बरखी कुमकुमों और सब्ज और सफ़ेद गुब्बारों से सजाया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन झोंकियों ने टाउन काउंसिल के अरकान, महकमा जाती अफसरान और अमले के हमरा कौमी तराना पढ़ा और परचम कुशाई की। इस मौके पर मुल्की सालमिया, तामीर और तरक्की यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मादजा म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन झोंकियों ने अरकान काउंसिल और अफसरान के हमरा पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा। स्कूल के बच्चों के मिली नगमों और जमशेद अहमद खान स्कूल के बैंड ग्रुप ने कौमी धुनों पर समा बांध दिया। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन मोड़ो मीर बहर की जानिब से यौम आज़ादी पर परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन मोड़ो मीर बहर अली अकबर ने कहा कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। आज़ादी अल्लाह ताला की जानिब से दी जाने वाली एक नेमत है। चेयरमैन मोड़ो मीर बहर अली अकबर ने कहा कि वतनी अजीज़ से मोहब्बत ईमान का तकाजा है। आज़ादी अल्लाह ताला की जानिब से दी जाने वाली एक नेमत है जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मार्का हक जश्न आज़ादी के मौके पर इन ख्यालात का इजहार उन्होंने किया। वाइस चेयरमैन मीर महर ने शौकत बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर इलाही बख्श सयाल, जबकि यूसी वाइस चेयरमैन के हमरा अपने दफ्तर में मुनक्किद जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से तकरीब में परचम कुशाई करते हुए किया है, जिसमें महकमा जाती अफसरान, स्कूलों के असतिज़ा, तलबा तालिबात ने शिरकत की। टाउन चेयरमैन ने तलबा तालिबात से कहा कि हम सबको अपने असतिज़ा की दी हुई तरबियत पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। उनका एहतराम ही हमें एक अच्छा पाकिस्तानी बना सकता है। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन औरंगी टाउन की जानिब से पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया गया। चेयरमैन जमील जिया ने परचम कुशाई की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। औरंगी टाउन में जश्न आज़ादी मार्का हक 2025 के सिलसिले में आज 14 अगस्त की सुबह यकीनी तौर पर तलबा और तालिबात ने मज़ीद दुबाला कर दिया। इस मौके पर चेयरमैन हाजी जमील जिया, म्यूनसिपल कमिश्नर आफत और दीगर अफसलियाती अफसरान ने सब सिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया। परचम कुशाई की इस तकरीब का एहतमाम किया गया था और सब सिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद हो गया। यकीनी तौर पर औरंगी टाउन में यकीनी तौर पर कौमी पर तराना गाया गया और यकीनी तौर पर यहाँ पर लोग खुश थे, इसलिए कि औरंगी टाउन की इंतज़ामिया खुसूसन हाजी जमील जिया चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अफान सगीर सिद्दीकी और म्यूनसिपल कमिश्नर आफत और उनकी टीम ने, बलदियाती अफसरान ने जश्न आज़ादी यकम तक 14 अगस्त जिस शान शान तरीके से मनाया था उसकी मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो आतिशबाजी हो, म्यूजिकल प्रोग्राम हो या दीगर चीज़ें हो। लेकिन आज भी तकरीब में जो परचम कुशाई के लिए आज सुबह 8 बजे शुरू की गई थी, उसमें परचम कुशाई की तकरीब में तलबा और तालिबात ने यानी कि महकमा तालीम ने खुलकर अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों का भी इजहार किया कि तालीमी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी वो माशाल्लाह खुशहाल हैं और यकीनी तौर पर खूबसूरत टैबलोज वगैरह से उन्होंने आने वाले मेहमानों
को बताया कि पाकिस्तान क्या है और उसकी कदर क्या है। हाजी जमील ज़िया ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान तश्तरी में रख के नहीं दिया है, बल्कि हमें गिफ्ट के तौर पर नहीं को लाखों जानों की कुर्बानी के बायस मिला है, और यही वजह है कि हमें इसकी कदर करनी चाहिए। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी मार्का हक 2025 मनाने का मकसद ये था कि पाक फौज को भी ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करें, जिन्होंने भारत के पड़कचे उड़ा के रख दी, उसकी नींदें आज भी हराम हैं। जबकि हम अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जश्न आज़ादी मनाओ, लेकिन मार्का हक 2025 को याद रखना, जिसमें पाक फौज ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी। हम अपने शोहदाओं को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत भी पेश करते हैं। इस मौके पर अपोजिशन लीडर जाहिद अफजाल और दीगर लोग मौजूद थे। वहीं बल्दियाती अफसरान भी आप देख सकते हैं, यूनियन कमेटी के कौंसल के मेंबरान, वाइस चेयरमैन सब मौजूद थे। चेयरमैन हाजी जमील ज़िया हो या म्यूनसिपल कमिश्नर आगाफात और हमारे कौंसल के काबिल एहतराम मेंबरान, उन्होंने खुलकर टैबलोस के लिए जो तलबा और तालिबात ने पेश किए उनको दाद देते रहे। यकीनी तौर पर इनकी हौसला अफजाई करना ज़रूरी था। जाहिद इकबाल अपोजिशन लीडर भी तैयार होकर आए थे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जश्न आज़ादी मार्का हक 2025 में जो परचम कुशाई की इस तकरीब थी, इसको भी आज शान तरीके से औरंगी टाउन में मनाया गया। इसकी यकीनी तौर पर मिसाल नहीं मिलती, इसलिए कि ये सब औरंगी टाउन के लोग पाकिस्तान की आज़ादी की कदर करते हैं। हाजी जमील ज़िया के वाज़ेह पैगामात 1 से 14 अगस्त तक यानी आज की सुबह जो दिया गया है वो औरंगी टाउन में गूंजता रहा। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान 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 है तो हम हैं। औरंगी टाउन की तामीर और तरक्की करके हम कराची, सूबा सिंध और पाकिस्तान की मजबूती और पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली का बायस बनना चाहते हैं। इस मौके पर काफ़ी तादाद में काबिल एहतराम असातिज़ा, कौंसल के मेंबरान, काबिल एहतराम ख़वातीन मेंबरान और सब मौजूद थे, और जिन्होंने खुलकर तलबा और तालिबात की सलाहियतों का एतराफ़ किया कि हमारी महकमा तालीम भी किसी से पीछे नहीं है, और उन्होंने भी निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी अपना किरदार खुलकर आज वाज़े कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। यकीनी तौर पर चेयरमैन हाजी जमील ज़िया, वाइस चेयरमैन अफ़ान सागिर सिद्दीकी और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फहद के साथ साथ कौंसल के मेंबरान और खुसूसन ख़वातीन काबिल एहतराम मेंबरान ने साबित कर दिया कि औरंगी टाउन मुहिब वतन पाकिस्तानियों का टाउन है, और यहाँ पर हम अवामी खिदमत के काम करके इसको मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। इस मौके पर चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने हौसला अफजाई की, नक़द इनामात भी पेश किए, ट्रॉफियाँ दी, शील्ड दी, ताकि उनकी कारकर्दगी का खुलकर एतराफ़ करे। ये है हाजी जमील ज़िया, चेयरमैन औरंगी टाउन, जिन्होंने हमेशा अपने लोगों, अपने अफसरान और मुलाजमीन और खुसूसन तलबा और तालिबात की खुलकर हौसला अफजाई की है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन की जानिब से यौम आज़ादी शायाना शान तरीके से मनाई गई है। चेयरमैन नवाज अली बुरही ने शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बुरही ने 1 से 14 अगस्त आज के दिन तक यकीनी तौर पर जश्न आज़ादी मार्का हक 2025 शान तरीके से मनाया। आज वो स्कूल पहुँचे और उन्होंने पहले तो शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया और पौधा लगाकर जश्न आज़ादी का पैगाम दिया, और नन्हे मुन्ने बच्चे जो तालिबात यहाँ मौजूद थी हुसैन स्कूल की, उनको बताया कि एक पौधा एक ज़िंदगी होती है। इस मौके पर उन्होंने जहाँ पौधा लगाया वहीं पर उनके साथ वाइस चेयरमैन आरिफ राना मौजूद थे, और यकीनी तौर पर उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला और बोला मट्टी पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मट्टी पा दी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर मासूम तालिबात की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जहाँ पर वक़ार तकरीब जश्न आज़ादी मार्का हक का एहतमाम किया गया था। इसके अंदर देखा जा सकता है कि चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बुरही ने बाकायदा मासूम तालिबात के साथ जश्न आज़ादी मार्का हक 2025 का केक काटा, और जश्न आज़ादी मासूम नन्हे मुन्ने तालिबात के साथ मनाई, ताकि इन्हीं को आगाही फराहम करनी है। यही हमारा कल का मुस्तकबिल है, यही कल माएँ बनेंगी और अपने लोगों को बताएंगी कि किस तरह हम पाकिस्तान हमें आज़ाद मिला था, यह तश्तरी में नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियों के बाद। बहरहाल ग्रुप फ़ोटो भी हो गया, सेशन हुई, कोई बात नहीं। लेकिन इस ग्रुप सेशन के बाद उन्होंने तालिबात जो टैबलोस वगैरह पेश किए थे
के उनको फिर गिफ्ट यानी इनामात देना शुरू कर दिया। माशाल्लाह भाई, किताबें भी दी, कोर्स भी दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलील भी आ गए क्योंकि वहाँ केक आया हुआ था, उनको किसी ने बता दिया। कोई बात नहीं, छोटू स्पार्कल जिंदाबाद। लेकिन इस मौके पर यकीनी तौर पर हम आपको बताएं, चेयरमैन ने खिताब करते हुए क्या कहा, वो सुनिए। जिस तरह मंगोपीर टाउन में हमारे एक वाइज स्कूल मोहम्मद हुसैन गर्ल्स एंड बॉयज एलिमेंट्री स्कूल, जिसमें जिस तरह हमारे टीचर, हालांकि सिंध गवर्नमेंट की स्कूलें भी मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ मंगोपीर टाउन की जो स्कूल है उसमें बड़ी मेहनत करते हैं हमारे असातिज़ा कराम। सबसे पहले मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा, इस प्रोग्राम, इतने बड़े प्रोग्राम पे मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा। और ये बात साबित है, वाज़ेह है कि मंगोपीर टाउन स्कूल में इस वक्त सिर्फ मंगोपीर टाउन के स्कूल के जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वहाँ है, कोई बाहर का कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी खुशहाल बात है। हालांकि यह होना ये चाहिए था कि बच्चों के वालिदैन भी यहाँ होते और इससे बड़ा प्रोग्राम होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे माशाल्लाह इतने कि मंगोपीर टाउन का एक बेहतरीन प्रोग्राम करके टीचरों ने साबित किया कि मंगोपीर टाउन बेहतरीन काम कर रहा है, खाओ तालीम में हो, तरक्याती कामों में हो। और पाकिस्तान मार्के हक जश्न आज़ादी मनाने में भी मंगोपीर टाउन का किरदार मैं समझता हूँ बेहतरीन रहा है पूरे कराची में। तो उसमें मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ अपने टाउन मेंबरों को, इलाके के मौजूदीन नोटेबल पर्सन जो हमारे साथ शाना बशाना है, और हमारे एजुकेशन, हमारे पार्क, हमारे DNR, MND जितने डिपार्टमेंट है, सब ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। और फिर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोई, वाइस चेयरमैन आरिफ राना और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलील ने साबित कर दिया। और तमाम जश्न आज़ादी मार्का हक 2025 में शानदार कारकर्दगी पेश करने वाले महकमा जाती अफसरान को शील्ड दी। लो भाई, सलीम दरबारी जियो, खुश रहो। और बहरहाल सलीम दरबारी समझ रहे थे शायद मिठाई भी होगी नीचे, अगर कोई बात नहीं, लेकिन अफसरान को उनकी हौसला अफजाई की, उनके डिपार्टमेंट की, ये नहीं अफसरान को नहीं, उनके मुलाजमीन की हौसला अफजाई की कि उन्होंने सब ने मिलजुल कर यकुम 14 अगस्त शान तरीके से मंगोपीर टाउन में मला खड़ा, पता नहीं क्या क्या, मेला, गधगाड़ी रेस और यानी मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ किया था और उसका एतराफ़ भी किया। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि आज चेयरमैन मंगोपीर टाउन भी बड़े हो गए, 1 साल और बड़े हो गए माशाल्लाह। और क्योंकि उनकी भी आज का दिन था, यानी सालगिरह का दिन था, मज़ा दुबाला हो गया। ये थे चेयरमैन मंगोपीर टाउन जिन्होंने आज जश्न आज़ादी और पाकिस्तान के साथ साथ अपनी भी सालगिरह मनाई। अजीज आरिफ, KBS बलदियाती न्यूज़ कराची। यहाँ आपको बताएंगे शाह फैसल टाउन की जानिब से रंगारंग यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन गौहर खटक का कहना था कि मार्का हक जश्न आज़ादी पर शाह फैसल में तकरीबात का सिलसिला रोज़ाना जारी रहा। शाह फैसल टाउन में 78वें यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब मुनक़िद की गई। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक इस तकरीब के मेहमान खसूसी थे। चेयरमैन गौहर खटक का कहना था मार्का हक जश्न आज़ादी पर शाह फैसल में तकरीबात का सिलसिला रोज़ाना जारी रहा। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का, मीडिया वालों का शुक्रिया कि सुबह से आप 7 बजे से 7:30 बजे से मौजूद हैं। और आज शाह फैसल टाउन में 78वीं जश्न आज़ादी की तकरीब थी, परचम कुशाई थी और बच्चों के साथ वाक था, और अब हम बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे। इंशाल्लाह ये 78वीं जश्न आज़ादी जो है वो शाह फैसल टाउन भरपूर तरीके से बना रहा है और पूरे महीने हम बनाएंगे। और उसकी वजह यह है कि इस जश्न आज़ादी का मज़ा इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा है कि इंडिया को एक इबरतनाक शिकस्त दी पाकिस्तानी फोर्सेस ने और पाकिस्तानी अवाम ने, और इंडिया की नस्लें याद रखेगी। वाइस चेयरमैन तारिक महमूद और म्यूनसिपल कमिश्नर अमजद पठान ने कहा कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये मार्का हक जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जैसे आपने देखा कि हमने 14 अगस्त वैसे भी हम शुरू से ही भरपूर तरीके से मनाते हुए आए, और हर टाउन, हर TMC आपने देखा कि हमने चेयरमैन साहब के साथ यहाँ पे जो मार्च किया आए और परचम कुशाई की हमने, और चेयरमैन साहब, हमारे डायरेक्टर, सारा स्टाफ हमारे साथ था। पहले तो आप तमाम मीडिया पर्सन का, हमारे शाह फैसल टाउन के डायरेक्टर्स,
اور خاص کر کے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بچوں کا اور ان کی ٹیم کا، چیئرمین صاحب کا، MC صاحب کا، AC صاحب کا، تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ 78ویں سالگرہ جو پاکستان کی جشن آزادی کی تھی اس کو جشن آزادی کے ہمارے بہترین انداز میں منایا۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور علی خٹک نے میونسپل کمشنر امجد علی پٹھان، اسسٹنٹ کمشنر شاہ فیصل نعمت اللہ چاچڑ، وائس چیئرمین طارق محمود بنگش کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ یوم آزادی کی تقریب میں بلدیاتی نمائندگان، شاہ فیصل ٹاؤن کے افسران، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے طلبہ و طالبات اور اسکاؤٹس نے شرکت کی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیں میٹروپول نیوز۔